नमस्कार दोस्तों, स्टडी जीएव लैब में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि तराइन का पहली लड़ाई कब हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, ये आज का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। यह एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा लेंगे 1191, 1192, 1100 और उसके बाद 1206 और 1526 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये लड़ाई हुई थी और यहाँ पे जो है गौरी हार चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ से, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है ऑप्शन देखिए, धर्मपाल है, गोपाल है, देवपाल है और महिपाल है। ये सभी के सभी जो यहाँ पे शासक के नाम दिए गए हैं ये पाल वंश से संबंधित है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो भी राइट आंसर है वो भी ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, पतंजलि और आर्यभट्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। यह एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो ये मेगास्थनीज थे ना, ये इसकी जो पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था। आपको ये भी ध्यान रखना है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो आपको पता ही होगा कि नालंदा कहाँ है, तो बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखेंगे कि गुप्त काल में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त काल में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सीएचएसएल 2019 का ये क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और कुमारगुप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। यह जीडी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है और रजिया सुल्तान है। तो आपको ध्यान रखना इन चारों में से जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक थे। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था, उनके संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। यह सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए बाबर, बी में अकबर है, सी जहांगीर और डी जो है वो शाहजहां है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। यह सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है और हमें नहीं लगता कि इसका भी आंसर हमें बताना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में इसका आंसर जो है पिन कर देंगे। हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप कितना एक्टिव हो पढ़ाई के प्रति। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपके लिए एक तरह से कहे तो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जीएफ लैब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यह एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन है शिवाजी, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और ऑप्शन डी है साहू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी ने ही क्या किया था, मराठा साम्राज्य का एक तरह से कहे तो इसका संस्थापक है मराठा साम्राज्य का। इन्होंने इस साम्राज्य को ज्यादा विस्तार दिया था और शुरू किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। यह एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 1757, 1764, 1773 और 1784। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1764 होगा, क्योंकि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, यह सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने लागू किया था यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, मतलब एक तरह से कहे तो लागू किसने किया था, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1905 है, 1919 है और 1885 और 1942 है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1905। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में एक तरह से कहते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 1942, 1930, 1920 और 1919। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। यह सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह है वो कहाँ पे करवाया था और किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी खेरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद है और ऑप्शन डी जो है वो बारडोली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो चंपारण हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह ही जो है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको आंसर की भी देखने को मिल पा रहा होगा। अगर आप लोगों को ये PDF भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको किसी भी चैनल पर अपलोड करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आपसे फिर से एक ही गुंजाइश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।